हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं। देयर आर मिलियन बिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। जो सेल्स हैं आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक सेल जो कवर्ड होता है सबसे ऊपर, जैसे हमारी घर कवर्ड होता है दीवारों से, एक सेल कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है और सेल के अंदर एक वाटरी जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इट हैज़ न्यूक्लियस विच हैज़ डीएनए। उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और क्योंकि ये सेल का जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। वो सेल जो जिसके ऊपर न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो एक जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स सेल होता है, ठीक है, एंड डेवलप्ड सेल होता है। जिस तरह से प्लांट सेल हो गया, माउस का सेल हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल खुला हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स को हम छोटा ऑर्गन भी बोलते हैं, ऑर्गेनेल। जिस तरह से बॉडी में ऑर्गन है ऐसे सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हम अगर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला हम ऑर्गेनेल देखें तो वो जो मेन ऑर्गेनेल होता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि डीएनए। वो डीएनए जो धागे के फॉर्म में बिखरा हुआ होता है उसको हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। डीएनए जो बिखरा हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल, और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ठंडा होके कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर सब कुछ जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, वो सब होते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर एक और डेंस लिक्विड होता है, डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स को बनाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर छेद होते हैं, न्यूक्लियस की वॉल में छेद होते हैं, वहाँ से वो राइबोसोम्स बाहर आते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं वो राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म में रहते हैं, मतलब फ्रीली, या फिर साइटोप्लाज्म में रहते हैं, या फिर जाके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर है, उसके न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट में अटैच होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होता उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। SER और RER के नाम से भी जानते हैं उसको। अब होता क्या है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ भी मटेरियल जो इनके अंदर बन रहा है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के है उसके अंदर राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और उन प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। उन वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। वो वेसिकल्स जाते कहाँ हैं? उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो गोल्जाई बॉडीज़ में जाते हैं। गोल्जाई बॉडीज़ के अंदर उन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफाई होते हैं, या तो उसमें कोई भी पार्ट लिपिड का लग जाएगा, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट उसमें अटैच हो जाएगा। जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस करना होता है वो गोल्जाई apparatus उसमें मॉडिफिकेशंस करता है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गोल्जाई को, गोल्जाई उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स बहुत मेन पार्ट होता है प्लांट सेल का। प्लांट में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। वो सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज के काम में आता है, जैसे कि इसमें पानी स्टोर होता है या कुछ भी वेस्ट चीज़ेस या कुछ भी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। अब हम अगर एनिमल में एक मेन स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी हद तक मेन स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की अगर बात करें तो वो एनिमल में होता है। अब क्या लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं? लाइसोसोम्स करते हैं, एक सुसाइडल बैग्स होते हैं, ये सुसाइडल बैग्स होते हैं और ये डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर 40 डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एनर्जी को बनाना, इसलिए हम इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। और जितना ज़्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसके पास उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं।
अब सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो होता है साइटोस्केलेटन की वजह से। स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन, हमारा शेप स्केलेटन की वजह से, सेल का शेप सेल के स्केलेटन वो बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, जो कि प्रोटीन्स होते हैं एक तरह के, और माइक्रोफिलामेंट्स से। अब अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो अगर आप ये देखेंगे ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट सेल्स, और स्क्वायर शेप्ड वो रेक्टेंगल शेप्ड होते हैं। उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन एक स्ट्रक्चर्स होते हैं थाइलाकोइड्स, उन थाइलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है। यानी कि मेन अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट में सेल वॉल भी होती है जो कि उसको एक रिजिड शेप देती है और प्रोटेक्शन का काम भी करती है। हम अदर यूनिक फीचर्स की बात करते हैं जो कि कुछ सेल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स के जो सेल्स हैं, हाँ, उसमें ट्रैकिया में जो सेल्स होते हैं एल्वियोली, वो ट्रैकिया में जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, तो ये सिलिया काम क्या करती है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं सिलिया उन फॉरेन पार्टिकल्स को थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हाँ जैसे अब हम बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन फ्लैजेला एक हमारे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रक्चर है स्पर्म्स, उसके अंदर फ्लैजेलम पाया जाता है फॉर स्विमिंग। यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स विद अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो एडवांस नहीं होता, और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। मेम्ब्रेन एनग्लोस जो होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव, दोनों के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।